हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर। आज बात करेंगे यस बैंक के क्वार्टर फोर नतीजों के बारे में। दोस्तों, रात के समय ये नतीजे आते हुए दिखाई दिए हैं और दोस्तों किस तरीके से यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे कल के दिन रिजल्ट के बाद रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा और कैसे हैं नतीजे, सारी बातें आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर वीडियो की शुरुआत करें तो यहाँ पे अगर हम सीधे फाइनेंशियल हाइलाइट्स पे जाते हैं जहाँ पे हम नतीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस तरीके से टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम आती हुई दिखाई दे रही, वो आंकड़ा आया है 1274 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में था तकरीबन 2506 करोड़, तो जो कि यहाँ पे बहुत कम होता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ अगर बात करें क्वार्टर थ्री FY20 यानी कि पिछले दिसंबर क्वार्टर में ये आंकड़ा था तकरीबन 1065 करोड़, तो उसके मुकाबले यहाँ पे कुछ बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन इंटरेस्ट इनकम की, तो ये आंकड़ा जो आता हुआ दिखाई दिया है 597 करोड़ रुपीस का आ रहा है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में था 532 करोड़ और पिछले क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में था 626 करोड़। तो साल दर साल अगर हम बात करें तो अच्छा है, और अगर बात करें क्वार्टर दर क्वार्टर तो यहाँ पे ये आंकड़ा थोड़ा कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर टोटल नेट इनकम की इस बार बात करी जाए तो आंकड़ा आया है लगभग 1871 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, ये एक अच्छा आंकड़ा है जहां पे, लेकिन पिछले साल ये आंकड़ा था 3038 करोड़, तो पिछले साल के मुकाबले भी यहाँ पे टोटल नेट इनकम जो है वो घटती हुई नजर आ रही है। दिसंबर क्वार्टर में 1690 करोड़ रुपए था, तो यहाँ पे उसके मुकाबले ये थोड़ा बेटर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो मात्र 106 करोड़ का है, जो कि पिछले साल 1323 करोड़ तो दिखाई दिया था, और लास्ट क्वार्टर में था 6 करोड़ नेगेटिव का। यानी कि क्वार्टर दर क्वार्टर बोले तो क्वार्टर यहाँ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अच्छा है, लेकिन अगर बात करें साल दर साल तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। प्रोविजनिंग यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको, 4872 करोड़ की यहाँ पे प्रोविजनिंग होती हुई दिखाई दी है, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर में 3662 करोड़ थी। तो यहाँ प्रोविजनिंग यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पिछले क्वार्टर में ये कितना था, तो ये 24,000 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग थी। तो अगर हम बात करें क्वार्टर दर क्वार्टर तो प्रोविजनिंग में बहुत ही कमी आती हुई दिखाई दी, यानी कि 24,000 करोड़ से घट के प्रोविजनिंग जो है वो 4,800 करोड़ के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, तो यहाँ पे -3666 करोड़ रुपए का लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यहाँ पे अगर निकाल दिया जाए नेट ऑफ टैक्स को, तो ये आंकड़ा आ रहा है 6,297 करोड़ का, और जो नेट प्रॉफिट का आंकड़ा जो निकल के आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 2629 करोड़ का। तो दोस्तों, इस बार जो बैंक ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है वो 2629 करोड़ रुपए, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर में लॉस था तकरीबन 1507 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में 18,560 करोड़ का रिकॉर्ड लॉस यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया था। और अगर टोटल FY20 की यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करें तो जो नेट लॉस निकल के आया है बैंक का वो है 16,418 करोड़। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 16,400 करोड़ का इस FY20 में बैंक को लॉस होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो यहाँ नेट प्रॉफिट का आंकड़ा जो 2628 करोड़ का आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो 6,296 करोड़ के आंकड़े हैं उसको मिला के है, तो ये वन टाइम है, इसका इसमें कोई ज्यादा इफेक्ट होता हुआ दिखाई नहीं देगा। बेसिक ईपीएस का जो आंकड़ा है वो -8.3 आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पिछले क्वार्टर में हम बात करें, पिछले साल के क्वार्टर में तो 6.5 रुपए था, और अगर बात करें पिछले क्वार्टर की हम तो सीधा सीधा 72 रुपये 80 पैसे, और साल भर की अगर ईपीएस की हम बात करें तो नेगेटिव है। तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो नेगेटिव ईपीएस पे नहीं निकाला जाता, पॉजिटिव अगर आपके 4 क्वार्टर के नतीजे पॉजिटिव है तो ही आपका प्राइस टू अर्निंग निकलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इन चीजों में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लेकिन रिटर्न ऑन एसेट जो है वो -5.3% है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 117.7% नेगेटिव है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आया है 1.9%, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में था 3.1%, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर बात करो तो 1.4% के मुकाबले यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो 94.3% आता हुआ दिखाई दिया है।
और नॉन इंटरेस्ट इनकम टू टोटल इनकम जो है वो 31.9% आती हुई दिखाई दी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉफिट के नतीजे हैं, वो प्रॉफिट के जो आंकड़े इस बार बैंक ने 2600 करोड़ का प्रॉफिट तो पोस्ट किया, लेकिन जो साल भर का लॉस है वो 16,400 करोड़ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कैसा असर पड़ेगा यहाँ पे बैंक के स्टॉक पे, जो कि कल यहाँ पे जब स्टॉक ओपन होगा तो कितना असर इसके स्टॉक पे देखने को मिलेगा। तो सीधे हम चलते हैं स्टॉक पे और प्राइस पे यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पे किस तरीके का रिएक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कुछ दिनों के बाद एकदम अब स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया स्टॉक बहुत एक छोटी सी रेंज में, क्योंकि यहाँ पे हम सबको पता है कि जिस भी व्यक्ति के पास 100 से ज़्यादा शेयर है उसके 75% शेयर ब्लॉक हो गए, यानी कि वो सिर्फ 25% शेयर ही बेच सकता है और बाकी 75% उसके शेयर लॉक है। और यहाँ पे इस कारण से अब जो मोमेंटम है इस स्टॉक में वो एकदम स्लो होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे जो इस बैंक का अधिग्रहण किया गया बाकी सारे बैंकों के द्वारा, एसबीआई और बाकी और भी बहुत से इन्वेस्टर जो इस बैंक में आते हुए दिखाई दिए जिन्होंने इस बैंक को बचाने की कोशिश की, तो उससे पहले स्टॉक ने तकरीबन ₹5.65 का लो छुआ था और उसके बाद एक शार्प रिकवरी देखने को मिली इस होप में कि बैंक डूबेगा नहीं और बैंक बचता हुआ दिखाई देगा। बैंक ने अपना 200 डीएमए लेवल भी ऑलमोस्ट पार किया था और यहाँ पे स्टॉक लगभग 85, 86, 87 रुपीज़ के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दिया, वहाँ टॉप आउट हुआ और उसके बाद जो गिरावट आई वो जबरदस्त थी। और उसके बाद एक न्यूज़ आई कि यहाँ पे आप अपने 75% शेयर नहीं बेच पाएंगे 3 साल तक। तो दोस्तों यहाँ पे जो वॉल्यूम था उसमें सडनली एकदम कमी देखने को मिली। जो पहले रोज के कई करोड़ों शेयर ट्रेड होते थे, अब वो उनके जो वॉल्यूम है बहुत ही यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दिन के 2, 4, 5 करोड़ शेयर ही मुश्किल से यहाँ ट्रेड होते हुए दिखाई देते, जो पहले 40-50 करोड़ शेयर का डेली वॉल्यूम होता हुआ दिखाई देता था। तो यहाँ पे जो रेंज है बहुत छोटी सी है। यहाँ पे सबसे मेन चीज का जो लेवल है वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, 25 रुपए के आसपास का एक लेवल है। 25 रुपए, 24 रुपए के आसपास अगर उसके नीचे ये स्टॉक जाएगा तो यहाँ पे बेरिश हो जाएगा, लेकिन अगर ये स्टॉक 30 रुपए का लेवल निकाल लेता है, अभी स्विंग हम हाई की अगर बात करें, इसको थोड़ा जूम करके देखने की कोशिश करते हैं, 30 रुपीज़ का वो लेवल है कि अगर ये 30 रुपीज़ का लेवल स्टॉक निकाल लेता है तो उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में जो है वो थोड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अब ये समझने वाली चीज़ होगी कि यहाँ पे जो तेजी होगी वो सिर्फ इंट्राडे के लिए होगी या थोड़े आगे समय तक के लिए भी होगी, क्योंकि आप यहाँ पे अगर एक बार स्टॉक ज़्यादा ले लेते हैं तो आपके स्टॉक होल्ड हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ों का भी ध्यान यहाँ पे रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। इसमें कोई खास बड़ी रेंज निकल के नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से मार्केट गिरा है, लेकिन इस स्टॉक में मार्केट की गिरावट का या तेजी का कोई खास असर फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो बहुत ही स्टेबल तरीके से स्टॉक है। हो सकता है कल के दिन ये 2, 4, 5% के प्लस या माइनस के मुंह में खेलता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों इस स्टॉक से दूर रहने में ही ज़्यादा भलाई है। फिलहाल अभी इस स्टॉक में ज़्यादा एंट्री लेके फंसने से अच्छा है कि आप दूसरे स्टॉक्स पे ध्यान दें। तो ये स्टॉक को दोस्तों अवॉइड लिस्ट में ज़्यादा रखने में ही फायदेमंद सिद्ध होगा। अब अगर यहाँ आगे बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि 13 मार्च 2020 के दिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने यस बैंक के लिए जो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम है वो अनाउंस की थी। इसके बाद यहाँ पे जो बैंक की कैपिटल थी 1100 करोड़ को उसको बढ़ाकर 6200 करोड़ कर दिया गया था, जहाँ पे 10 रुपये पर इक्विटी शेयर के भाव पे जो है वो नए इन्वेस्टर्स को शेयर इशू हुए थे, 2 रुपये की फेस वैल्यू और 8 रुपये की प्रीमियम पे। और यहाँ पे एसबीआई को जो है 49% हिस्सा होल्ड करना था, कम से कम अप टू 49% हिस्सा होल्ड कर सकती है और मिनिमम जो होल्डिंग 26% एसबीआई को रखनी थी इस बैंक में। और साथ ही साथ यहाँ पे 1000 करोड़ इक्विटी शेयर 10 रुपए के भाव पे लागू हुए, मतलब जो इशू किए गए थे उसकी जो टोटल वैल्यू थी 10,000 करोड़ रुपए। तो जो इसमें अभी यहाँ पे टोटल आपको दिखाई देंगे इन्वेस्टर्स, उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिन्होंने यहाँ पे 6050 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और टोटल इनके पास जो शेयर है वो है 605 करोड़ शेयर 10 रुपए के भाव पे। वहीं एचडीएफसी लिमिटेड जो है उसने भी यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 100 करोड़ शेयर इनको भी मिले हैं। वहीं बात करें आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए लगाए हैं तकरीबन, एक्सिस बैंक ने यहाँ पे 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, कोटक महिंद्रा बैंक ने 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, द फेडरल बैंक जो है उनको यहाँ पे 300 करोड़ यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किए, बंधन बैंक ने भी यहाँ पे 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। तो टोटल जो अमाउंट यहाँ पे निकल के आता है वो 10,000 करोड़ रुपए का, और जो टोटल इक्विटी इशू की गई है वो 1000 करोड़ शेयरों की इनको की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भाव चल रहा है इनके इशू प्राइस से लगभग 2.5-3
गुना चल रहा है, तो ऑलमोस्ट इनके तो पैसे ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके हैं अच्छी तरीके से। लेकिन जो यहाँ पे घाटा हुआ है वो मैक्सिमम उन शेयर होल्डर्स का हुआ है जिन्होंने ऊपरी प्राइस पे स्टॉक को खरीद के रख लिया है, और अब जब उनके निकलने का समय आया तो वहां पे 75% की कैप लगा दी गई कि वो अपने स्टॉक बेच नहीं सकते। तो अब वो स्टॉक यहाँ पे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं वो सारे लोग जिन्होंने यहाँ ऊपर खरीदा, और अब दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार से उनको एग्जिट नहीं मिल सकती। लेकिन जो इन इन्वेस्टर्स ने 10 रुपए के भाव पे शेयर खरीदा, अगर इन्होंने 40 रुपए के ऊपर के भाव पे अपनी 25% इक्विटी भी ऑफलोड कर दी, तो इनके जितने भी अमाउंट इन्वेस्ट किए गए थे वो सारे के सारे इनके रिलीज हो गए। तो दोस्तों ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स प्रॉफिट में आ गए। तो दोस्तों ये सारी चीजें यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये है कि कल यस बैंक इन नतीजों के ऊपर किस तरीके के रिएक्शन देता हुआ नजर आता है। जो प्रॉफिट का आंकड़ा है उसके अगर हिसाब से बात करें तो पॉजिटिव है, और बाकी अगर हम बात करें टोटल साल भर के लॉस के हिसाब से, तो दोस्तों साल भर में तो इसने लॉस ही लॉस पोस्ट किया 18,000 करोड़ के आसपास का। तो उसके मुकाबले अब यहाँ पे कोई खास रिएक्शन की तो उम्मीद नहीं दिखती। तो दोस्तों इस स्टॉक से दूर रहें, वो ज़्यादा अच्छा चीज़ होगा। बाकी आपके पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यस बैंक में काम करना है या नहीं करना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।